देखिए, किसी भी देश के लिए आंतरिक और बाहरी सुरक्षा उस देश की सबसे बड़ी चुनौती और जिम्मेदारी होती है। भारत भी अपने बाहरी तटीय समुद्री सीमाओं पर काफी साल से चुनौती झेलता आया है। ऐसे में समझते हैं कि आईएनएस विक्रांत, जो भारत का सबसे पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर था, इसका टोटल स्पेसिफिकेशन क्या है और यह कैसे काम करता है। इसके साथ यह भी समझेंगे कि अरेस्टेड लैंडिंग क्या होती है और सर्विलांस रडार क्या काम करता है और एयरक्राफ्ट के ऊपर जो मार्किंग क्या होता है उसका मतलब क्या होता है। आइए आज हम इस वीडियो में डिटेल से समझते हैं। वीडियो आप पूरा देखिए तो आपको ज्यादा समझ में। 1947 के बाद भारतीय नेवी बहुत कमजोर थी और तट रेखा बहुत बड़ी थी, इसलिए भारत को एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत पड़ती थी जिसके ऊपर हवाई जहाज को उतारा जा सके। क्योंकि फाइटर जेट एयरक्राफ्ट बहुत छोटे होते हैं, ज्यादा दूर तक जा नहीं सकते और उनका फ्यूल टैंक भी छोटा होता है। अगर फ्यूल टैंक बड़ा करेंगे तो वजन ज्यादा हो जाएगा और फाइटर जेट काफी तेज उड़ता है, ऊपर नीचे जैसे तैसे। ये देखिए ऐसा मतलब उड़ा ऐसे कहाँ मतलब भागता है, ये काफी स्पीड में चल रहा है, इसलिए हमें एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत पड़ी। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला था ब्रिटेन का एक जहाज HMS हरकुलियस। यह समय से मतलब बन नहीं पाया, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत ने 1957 को इसे खरीद लिया और 1961 में अपने हिसाब से मॉडिफाई करके भारतीय कैरियर में शामिल कर दिया। इसका नाम बदलकर INS विक्रांत रख दिया। ये देखिए हमारा INS विक्रांत, यह भारतीय नौसेना का पहला विमान वाहक पोत था। इसे 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी इस्तेमाल किया गया था, जो कि बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। पाकिस्तानी PN गाजी INS विक्रांत को मारने आया था तो खुद मरकर चला गया। 1971 के ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो भी बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो लड़ाई था जिसने बांग्लादेश को अलग देश बना दिया और पाकिस्तान को तो उसकी औकात दिखा दी। Does that mean we allow a massacre to continue? What happened first? How many people were killed according to your correspondence of British newspapers, of American newspapers, of French newspapers? अब समझते हैं कि जो INS विक्रांत है वो कैसे काम करता है, उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, ठीक है। देखिए यह विक्रांत 1961 से 1997 तक भारतीय सेवा में शामिल रहा और उसके बाद इसे रिटायर कर दिया गया। रिटायर करते वक्त इसे तोड़ दिया गया, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को 2 टुकड़े किए और उनकी औकात दिखा दी थी। जहाज बहुत बड़े और लंबे चौड़े होते हैं तो इसमें लोहा भी ज्यादा यूज किया हो जाता है, ठीक है, और ज्यादा दिन अगर पड़े रहेगा तो लोहा में जंग लग जाएगा, खराब हो जाएगा। तो भारत सरकार ने इसे कबाड़ा में बेचने का निर्णय लिया, जो बजाज कंपनी ने इसे खरीद लिया। इसके बाद इस लोहे का मोटरसाइकिल बना दिया, जो कि आप देखे होंगे इस टाइप का मोटरसाइकिल रहता था और उसका आगे का हेडलाइट ऐसा था, ठीक है, और इसका नाम भी था विक्रांत। विक्रांत के हटने के बाद हमारे पास एक और INS विराट था, जो 12 जुलाई 1987 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इसने लगभग 30 वर्षों तक भारत की सेवा की। इसे भी भारत सरकार ने 2017 को हटा दिया था। ये देखिए INS विराट है, ठीक है। उसके बाद भारत सरकार ने यूक्रेन से, जो कि पहले USSR का हिस्सा था, वहां से एडमिरल गोस्कोव युद्धपोत को खरीदा और नाम बदलकर INS विक्रमादित्य रख दिया। यह जो रूस से खरीदे गए थे KV श्रेणी के विमान, वो एडमिरल कोसगोरोव का एक संशोधित रूप है और इसे 2013 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। यह 34 से अधिक लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों को ले जा सकता है। ये जैसे कि देखिए यही अपना विक्रमादित्य जो रूस से लाया गया था। यह भारत की समुद्री शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है और इसके समुद्री तट रेखा भी बहुत बड़ी है और दुश्मन दोनों तरफ से आंख दिखाते रहता है। यहाँ पर देखिए ये चाइना है और चाइना ने यहाँ पे ग्वादर पोर्ट बना लिया और ये इधर से भी हमला कर सकता है, मतलब कि भारत तो दोनों तरफ से चाइना मतलब हमला कर सकता है। इसलिए हमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में एक तो हमारे पास था ही और एक यूक्रेन वाला, फिर इसी का डुप्लीकेट हमने भारत में ही निर्मित कर दिया। अब आप बोलेंगे कि वो कैसे हो सकता है। देखिए आपने करण अर्जुन पिक्चर तो देखी होगी, उसमें जो विलन अमरीश पुरी साहब होते हैं उनके द्वारा मतलब करण अर्जुन को मार दिया जाता है, ठीक है, और फिर दोबारा करण अर्जुन पैदा होता है। ठीक उसी प्रकार से जो पहला हमारा INS विक्रांत था उसको तो मतलब तोड़ दिया, कबाड़ा में बेच दिया, बजाज वाला ले लिया। उसके बाद दूसरा जो एक INS विक्रांत है वो नया बना, डुप्लीकेट बनाया भारत ने, जो कि 2013 से 2022 के बीच में बना। करीब 10 साल का लंबा समय लगा और फाइनली 2 सितंबर 2022 को भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया गया। इसे इंडिजीनस युद्धवाहक कहा जाता है। मतलब इंडिजीनस वह नाम है जो किसी वस्तु को या चीज को अपने ही देश में बनाया जाता है, मतलब स्वदेशी हो, ठीक है। इसका इंजन बहुत ही पावरफुल होता है, हैवी है, करीब 1.25 लाख हॉर्स पावर का है, यानी कि 1,10,000 घोड़े के बराबर जितना इसका पावर है। विक्रांत की लंबाई चौड़ा की बात करें तो 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है।
इसका वजन लगभग 45,000 टन का है। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत यह 30 विमानों को एयर विंग को संचालित कर सकता है। इसमें 1600 से अधिक लोगों का चालक दल रहता है और इसे बनाने वाली जो कंपनी है इसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है। कोचिन शिपयार्ड भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है जो बड़े बड़े जहाजों को बनाता है। यहाँ पे देखिए यही है कोचिन शिपयार्ड और यहाँ पे हमारा आईएनएस विक्रांत को बनाया गया था। और यहाँ देखिए इसे पहले ड्राई डॉक में रखा जाता है, फिर नीचे इसका पेंडी बनाया जाता है, इसके बाद समुद्र में उतार दिया जाता है। समुद्र में उतार देने के बाद ऊपर देखिए पूरा एविएशन कंट्रोल रूम बनाया जाता है जिसे आयरलैंड भी कहा जाता है, इसे हम आगे बात करेंगे। उसके बाद फिर रडार सिस्टम सेटिंग किया जाता है, मतलब ये ऊपर का पूरा डेक बनाया जाता है। इसका अगर मरम्मत भी करना हो तो सब यहीं पे मरम्मत किया जा सकता है। और यहाँ पे देखिए मतलब बगल में एक जगह है खोपचा जैसा, वहां पे इसका मरम्मत होता है, वहीं पे खड़ा कर दिया जाता है और वहां पे मतलब सर्विस की जाती है। ठीक है। आईएनएस विक्रांत पर MiG-29 के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर आदि मिलाकर करीब 30 विमान एक साथ ऑपरेट किया जा सकता है। इसमें महिला अधिकारियों और नाविकों के लिए विशेष केबिन होता है। इसमें 16 बेड का अस्पताल और एक मॉड्यूल ऑपरेशन थिएटर और विभिन्न चिकित्साएं सुविधा भी होती है। जैसे कि इसका अंदर का सीन देखिए, मतलब कितना अच्छा है, लग्जरियस। इसका एविएशन हैंगर ओलंपिक के 2 पुल के बराबर बड़ा मतलब बड़ा होता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यह शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी मॉडल का उपयोग करता है। देखिए फाइटर जेट को ऊपर नहीं रखा जाता है, इसके अंदर रखा जाता है। ऊपर तो सिर्फ लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए होता है, नीचे अंदर जाने के लिए यहाँ से 2 बड़े बड़े दरवाजे होते हैं जिसे लिफ्टर कहते हैं। तो यहाँ इस दरवाजे से जहाज को अंदर घुसा दिया जाता है। ये आईएनएस विक्रमादित्य का है। ठीक है। लेकिन अपना जो स्वदेशी विक्रांत है उसमें सी टाइप का मतलब लिफ्ट है। यहाँ पे आप देखिए ये कैसा बना हुआ है, ऐसा सी टाइप का। ठीक है। इसी के अंदर जहाज को घुसाया जाता है। यहाँ पर एक लिफ्ट लगाया जाता है जहां से अंदर को जहाज को घुसाया जाता है। ये लिफ्ट के ऊपर जहाज को रखा जाता है और नीचे उतार दिया जाता है, जहाज अंदर घुस जाती है। देखिए यहाँ पर एक फाइटर जेट रखा हुआ है और इसका जो पीछे का भाग है वो मतलब बाहर निकला हुआ है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप मेन भाग तो सब आ गई है, पीछे थोड़ा रहेगा लटका हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसी टाइप दरवाजे से अंदर जहाज घुस जाती है। यहाँ पे सब मेंटेनेंस का कार्य किया जाता है, मतलब फ्यूल बदलना हो, इंजन ऑयल बदलना हो या मतलब जो हथियार लोडिंग करना हो, सब काम मतलब इसके अंदर ही किया जाता है। यूज समझिए मतलब यहाँ गैराज का भी काम होता है इसके अंदर। ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि कुछ फाइटर जेट है जिसका विंग उठा हुआ रहता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए MiG-29 के नेवल वर्जन है, इसका अभी उठा हुआ है। ठीक है। तो ये अंदर कैसे जाएगा, देखिए आराम से चला जाएगा। ये जब अंदर जाता है इसका विंग ऐसा उठा हुआ है। ठीक है। अंदर जाएगा तो थोड़ा फोल्ड ऐसा होके फोल्ड हो जाएगा, फिर अंदर जाके घुस के फिर अनफोल्ड हो जाता है। ठीक है। तो मतलब ये अंदर आराम से जा सकता है। इसके अलावा तेजस भी आराम से घुस जाएगा। लेकिन अभी जो नेवी में जो सबसे तगड़ा फाइटर जेट है वह नहीं जा पाएगा। राफेल है वो भी अंदर नहीं घुसेगा, क्योंकि देख लीजिए राफेल का मतलब ये डायना इतना बड़ा बड़ा है, कैसे अंदर जा सकता है, उसका ज्यादा बड़ा डायना है तो अंदर घुसेगा ही नहीं, तोड़ देगा डायना को। तो ये दोनों फाइटर जेट का डायना बड़ा होता है तो ये अंदर नहीं जा सकता है। हालांकि अंदर जाने के लिए मतलब दरवाजा बड़ा होना चाहिए और भविष्य में इसकी जरूरत भी बहुत पड़ेगी। ठीक है। तो भारत सरकार को इसके ऊपर थोड़ा सोच समझ कर बनाना चाहिए। अब समझते हैं कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है उसके ऊपर बहुत सारे लकीरें होती हैं, मार्किंग क्या होता है, आखिर वो क्यों किया जाता है और इसका काम क्या होता है। तो देखिए यहाँ जो आप ये स्थान देख रहे हैं, ये जो एरिया है ये है पार्किंग एरिया, मतलब जो मतलब रेडी फाइटर जेट है उड़ान भरने के लिए और टेक ऑफ करने के लिए वो यहाँ पे रखा जाता है, ये पार्किंग एरिया है। वहीं जो आप जो पीला वाला लाइन देख रहे हैं, ये एक लाइन ये है, एक ये लाइन ये है, मतलब इसमें 2 लाइन होता है पीला वाला। ये जो छोटा वाला पीला लाइन है वो है मतलब ज्यादा फास्ट मतलब उड़ान भरेगा, 1 सेकेंड 2 सेकेंड में एकदम उड़ जाएगा। ठीक है। और जो उसके ऊपर वाला है वो लंबा लाइन वो मतलब थोड़ा स्लो उड़ान भरेगा, जैसे 4 सेकेंड 5 सेकेंड लग जाता है। ठीक है। तो ये मतलब उड़ान भरने के लिए होता है दोनों पीला लाइन। और जैसे कि 93 पे उड़ान भर रही है, वहां पे क्या है ज्यादा दूर से आता है हेलीकॉप्टर उड़ जाता है, लेकिन यहाँ पे जगह कम होता है इसीलिए शॉर्ट फॉर्म में मतलब फास्ट उसको भागना पड़ता है। तो ये 2 पीला लाइन रहता है। ठीक है। यहाँ से मारेगा धाए धाए तो उसको ऊपर से मतलब थोड़ा स्लो आएगा। यहाँ से जो रोडी है वो रेडी होकर यहाँ आया, यहाँ से उड़ गया, तो दूसरा एरिया इस लाइन पे आया, ये भी उड़ गया। ठीक है। इस तरह से इसको उड़ाया जाता है। ठीक है। तो ये जो पीला लाइन है वो उड़ान भरने के लिए ही होता है। और यहाँ पर जो गोल गोल आप देख रहे हैं, ठीक है, वो निशान दिया हुआ है, वो हेलीकॉप्टर उतरने का है। देखिए अब आपको लगा कि हेलीकॉप्टर कैसे उड़ेगा, जब यहाँ तो उड़ान भरता है, तो जब ये उड़ान भरने लगता है तो हेलीकॉप्टर को यहाँ से हटा दिया जाता है, उसके बाद फाइटर को उड़ा दिया जाता है, मतलब अपने हिसाब से सेटिंग करते रहता है। यहाँ एक और खास बात समझिए कि जब जहाज लैंडिंग होती है तो उसके लिए एक साइड में 3 अरेस्टेड वायर लगे होते हैं। जब लैंडिंग जहाज करती है तो यह वायर जो अरेस्टेड वायर है वह इसके हुक में मतलब जहाज के हुक में फंस जाती है और जहाज आगे जाकर रुक जाती है। जैसे ही आगे रुकती है मतलब जो पायलट होते हैं उसको एहसास हो जाता है कि हुक जो है वो अरेस्टेड वायर में ऐसा टच हो गया और फंस गया है, तो पायलट रोक देता है। अगर अरेस्टेड वायर में हुक नहीं भी लगा जहाज का तो पायलट क्या करता है, वो जहाज को आगे मतलब वापस उड़ा लेता है, नहीं तो पानी में गिर जाएगा। ठीक।